हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज उस कथा का श्रवण करेंगे जिस कथा में भगवान जब मथुरा चले जाते हैं और गोपियों को याद करते हैं उनके विरह में, इतने सुंदर तरीके से जो है भगवान सारी लीलाएं करते हैं। और भगवान यहाँ पे मथुरा में आते हैं तो गोपियों को बहुत याद करते हैं, लेकिन राजकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो जो है उनको मिलने के लिए नहीं जा पाते। इसलिए वो उद्धव जी को बुलाते हैं और उद्धव जी से बोलते हैं कि उद्धव, तुम मेरे सबसे प्रिय हो, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। हाँ, और गोपिया जो मेरी तदात्मिका है, मतलब वो मेरी आत्मा है, और तुम जो है मेरे इतने परम प्रिय मित्र हो, मेरे सखा हो, मेरे सलाहकार हो। तुम हर तरीके से, जैसे मैं आपको कोई भी सवाल पूछता हूँ या मैं कोई भी प्रश्न करता हूँ या जिज्ञासा करता हूँ, कोई भी चिंता मेरे मन में रहती है, उसका निराकरण आप करते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है गोपियों को जा कर के मेरा जो है संदेश दीजिए और उनका मोह शोक भ्रम जो है उनको दूर कर दीजिए। और वो बोलते हैं बहुत सुंदर तरीके से, एक श्लोक बोलते हैं यहाँ कि गच्छोद्धवं व्रज सौम्यं पित्रो नो प्रीति मावह गोपीनाम मद वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचयन। हे उद्धव जी, आप जाइए ब्रज में, मेरे पितृ गोपियाँ सब लोग जो हैं मेरे वियोग की आधी व्याधि से परेशान होंगे, तकलीफ में होंगे, कष्ट में होंगे, और उनको जो है मत संदेशैर, मेरे संदेश दे करके विमोचेत, उनका विमोचन कर दीजिए। और उद्धव जी जो स्वयं देवगुरु जो हैं बृहस्पति, उनके शिष्य हैं, और उनके शिष्य होने के नाते जो है उनके पास तीक्ष्ण बुद्धि थी, बहुत ही उनकी विद्या बुद्धि बहुत सुंदर थी और बहुत माइंडेड आदमी थे। तब वो जाते हैं कि जाके हम वहाँ पे ब्रज में समझाएंगे। उद्धव जी जब जाते हैं तो पहुँचते पहुँचते सूर्यास्त हो जाती है, और जब वो ब्रज में पहुँचते हैं तो नंद बाबा उनको जो है गले लगाते हैं, हाल चाल पूछते हैं। और यहाँ देखिए भगवान कृष्ण ने जाते समय उनको जो है अपना पहना हुआ जो पीताम्बरी थी वो उनको दिया कि आप इसको पहनिए, मोर मुकुट उनको दे दिया, अपना रथ दे दिया कि आप रथ से मेरे जाइए। और जब उद्धव जी गए शाम के समय, नंद बाबा ने उन्हें गले लगाया, हाल चाल पूछा, भोजन वोजन पवाया अच्छे से, सब जो है खातिरदारी की। उसके बाद बैठाया, पूछा, हे कृष्ण, क्या कभी हमें याद करते हैं? और हमारी आंखें तो हैं सावन भादो बनी हुई हैं। एक बहुत ही सुंदर सॉन्ग है जो गाते हैं लोग, मेरे नैना सावन भादो
फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। सावन के जो हैं नैन वैसे बरस रहे थे। और अब देखिए कितना सुंदर भाव है। और रोए रोए नंद बाबा पूछे जा रहे हैं। नंद बाबा तो हालचाल भी बोलने की अवस्था में भी थे। माँ यशोदा तो पीछे बैठ करके सिसकारी पार रही हैं, रो रही हैं, कृष्ण को ही बस केवल याद करती हैं। कोई और नजर नहीं आता माँ को, मैया को। और याद करते करते, उनकी लीलाओं का स्मरण करते करते रात्रि जो है बीत जाती है। और यहाँ उद्धव जी नंद बाबा को समझाते हैं कि बाबा आप जो है किसके लिए भी योग कर रहे हैं? अरे वो तो परम ब्रह्म परमेश्वर है, भगवान है, वो पूरे जन कल्याण के लिए आए हुए हैं, वो आपके ही पुत्र थोड़े ही हैं। नंद बाबा ये सुन के और रोने लगते हैं। वो बोलते हैं कि पहले अरे मैं तो समझता था कि वो मेरा पुत्र है, लेकिन वो तो और बढ़ करके है, इसलिए मैं और रो रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे जो पुत्र है उसको खो दिया, जो स्वयं भगवान है, परम ब्रह्म है। और वो लाला मेरे गोदी में खेलते थे। लेकिन आपकी जो बातें हैं मुझको सुहा नहीं रही हैं, क्योंकि मेरा छोटा सा लाला था, वो बिजली कड़कती थी और डर के आके मेरे गोद में जो है छुप जाता था। और उस लाला को आप भगवान बता रहे। ठीक है, आपके लिए होगा भगवान, लेकिन हमारे लिए तो हमारा वही कृष्ण कन्हैया है, लाला है। और नंद बाबा जो हैं रोते हैं। और यहाँ पे तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान के लिए आंसू बहाना चाहिए, और भगवान को याद करना चाहिए दिन रात। और उद्धव जी उल्टा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आप उनको जो है ज़्यादा याद मत कीजिए। अब उद्धव जी जो है खुद चकित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर जो है वेद के विरुद्ध हम कैसे बात कर रहे हैं। और वो जो है समझते, और इस तरह से रात बीतती है। और सवेरे सारी गोपियाँ आती हैं, देखती हैं, अरे ये सोने का रथ कौन है? ये कहीं कृष्ण का तो रथ नहीं है, कृष्ण आ गया क्या? तो कृष्ण भला आएगा क्यों? वो तो हम सबको छोड़ के चला गया है। जैसे एक जार पुरुष जो है स्त्री का फायदा उठाने के बाद भाग जाता है, वैसे ही कृष्ण भी अब भाग चुका है। अब वो जा करके मथुरा की नारियों को जो है डोरा डालेगा। अरे अपने तो हाव भाव से उसने लक्ष्मी को भी वश में कर लिया है। लक्ष्मी देवी यही वृंदावन में, काम्य वन में तपस्या करते रहती हैं भगवान कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करने के लिए। इतना अद्भुत भगवान कृष्ण का सौंदर्य है, उनकी माधुर्य लीला है। और गोपियाँ जो हैं उद्धव जी को देखती हैं, उनको प्रणाम करती हैं। बृहस्पति जी के शिष्य थे। और गोपियाँ कहती हैं कि आपको कृष्ण ने अपने माता पिता को सुखी करने भेजा होगा, हमसे तो कोई प्रयोजन नहीं है। ये मतलब यहाँ पे भी उनको जो है टॉन्ट मारना था कि अब माता पिता को सुखी करने, हमसे तो कोई प्रॉब्लम, हम हमारे तो कुछ भेजा नहीं होगा। और जैसे भौरे जो है पुष्पों से रस चूस लेने के बाद उनको छोड़ करके भाग जाते हैं और उनसे कोई लगाव नहीं रहता, वैसे ही कृष्ण जो है हम जैसी भोली भाली स्त्रियों को जो है पहले प्रेम का रस हमसे लेकर के अब जो है वो दूर चले गए, अब तो उनको कोई प्रयोजन नहीं है। और तो और भगवान की अन्य कृष्ण लीलाएं हैं, उनको स्मरण करके वो रोने लगती हैं। तब उद्धव जी अपने जो है धोती उससे निकालते एक पत्र, बोलते कि ये भगवान कृष्ण ने तुमको दिया है तुम्हारे लिए। जैसे ही गोपियाँ देखती हैं सब झपट पड़ती हैं और सब उस पत्र के जो हैं टुकड़े को ले लेकर के हजारों गोपियों के बीचों बीच वो प्रेम पत्र जो है कहाँ हवा हो जाता है पता नहीं चलता, छोटे छोटे टुकड़े लेकर गोपियाँ जो है अलग अलग जगह पे भाग जाती हैं और उसमें जो है वो देखने की चेष्टा करती है कृष्ण ने मेरे लिए क्या लिखा है, लेकिन क्या समझ में आए। और छोटे से ये देख कर कि मेरे श्याम सुंदर ने
इस पे कुछ लिखा है। वही देख करके वो रोने लगती हैं, खूब रोती हैं भाव में कि श्याम ने हमारे लिए कुछ लिखा है। और फिर जब सब लोग आते इकट्ठा होती है, फिर उस पत्र को जोड़ जाड़ के सेलो टेप से चिपका के, फेविकोल से चिपका के, फिर उस पत्र को उद्धव जी पढ़ के सुनाते हैं। और उद्धव जी जब उस पत्र को सुना रहे होते हैं, उसके पहले एक भौरा आकर के बैठ जाता है। और आप देखोगे भौरा जो है, एक सेकेंड मैं पावर में लगा दूं, अभी ठीक है। ये देखिए आप लोग इतने सुंदर तरीके से यहाँ पे माफी चाहूंगा। तो यहाँ पे उद्धव जी जब जाते हैं गोपियों से मिलने के लिए, तो तब तक अचानक से वहाँ पे भौरा आता है, और वो भौरे को देख करके गोपियाँ कहती हैं कि जरूर तुम कृष्ण के दूत हो, तुमको कृष्ण ने भेजा है हमको समझाने के लिए। हाँ, और जो है तुम जो हो कपटी हो, कपटी के सखा हो। और भौरा जो है जैसे आकर के गोपियों के चरण, राधा रानी के पैरों पर बैठता है, तो वो राधा रानी कहती हैं, रे कपटी के सखा, तू पैर मत छू हमारे, तू सोच रहा है तू अनुनय विनय कर लेगा तो हम मान जाएंगे? जैसे कपटी अनुनय विनय करता था, उसने तुझको सिखा के भेजा है। गोपियाँ ना माने तो जा करके, राधा ना माने तो जाके उसके चरणों को पकड़ लें, जैसे वो पकड़ता था जब मैं मान करती थी तब। तो इससे ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण भी जो है चरण पकड़ते थे राधा रानी के, गोपियों के, मान मनोबल करते थे। हाँ, और जैसे वो काले थे तू भी काला है, उनका मन काला था, तेरा मन भी काला है। और तो और मथुरा जाकर के उन्होंने मथुरा के माननीयों को फंसा लिया, लक्ष्मी को भी फंसा लिया है अपन चक्कर में। हाँ? और हमारे सामने जो यदुवंशी हैं, यदुवंशी कृष्ण, श्री कृष्ण, उनका गुणगान मत कर तू। हाँ, मथुरा की स्त्रियों प्रसन्न होती होंगी उनसे, हम नहीं प्रसन्न होती। वो मथुरा की स्त्रियों को फंसा सकते हैं, हम लोग को नहीं फंसा सकते। हाँ, इस तरीके से वो बताती हैं। और उसके बाद कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मथुरा की स्त्रियों के लिए वो नए नए हैं, लेकिन हम उनको जानते हैं कि वो किस लेवल के हैं, कितने पके चावल हैं, हम सब समझती हैं। और जो है उसके बाद वो कहती हैं कि भौरा जब फड़फड़ाने लगता है तो गोपियाँ बोलती हैं, अरे तुम ये बोलना चाहते हो कि वो हमारे लिए तड़पते हैं, फड़फड़ाते हैं? जैसे जलबिन मछली फड़कती है वैसे फड़फड़ाते हैं वो? ऐसा नहीं है, हम सब समझती हैं उनकी ये सब चालें हैं। हाँ, और ये मत सोचना कभी हम उनके ऊपर दया कर देंगे, कभी हम उनके ऊपर दया नहीं करेंगे। वारे वो हमारे ऊपर दया करे, हमको जो छोड़ के चले गए, हमको जो तकलीफ दिया है, कष्ट दिया है, आ करके इस कष्ट को जो है दूर करें। हाँ, और तो और कृष्ण जो है वो कृतज्ञ हैं। हाँ, उनके लिए तो हमने सब छोड़ दिया, फिर भी वे हम सबको छोड़ करके चले गए हैं। हाँ, और ऐसा नहीं है कि इसी अवतार में, हर अवतार में वो छलते हैं। राम अवतार में उन्होंने छल करके बाली का वध किया, शूर्पणखा का नाक कटवा दिया। वामन राम अवतार में इसका बाली का वध, और वामन अवतार में बलि महाराज का वध। देखिए बाली और बलि दोनों को जो है निपटा डाला राम अवतार वामन अवतार में। और उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? हर अवतार में तो ऐसा ही करते हैं, इस अवतार में वही किया उन्होंने। हाँ? और उसके बाद बोलती है कि हाय विधाता, छाती पीट करके दुखी होती है, बोलती है कि अरे फिर भी वो इतने छलिया है कि हम जो है उनको छोड़ना चाहती है, फिर भी हम उनको छोड़ नहीं पाती हैं। क्या छल चला है उन्होंने, क्या प्रपंच किया है।
फूट फूट के रोती हैं गोपियाँ। हाँ, जो उनके कथा रस का एक बार स्वादन कर लेता है, उनके होठों का एक बार पान कर लेता है, वह व्यक्ति भिक्षु बन करके घूमता है इधर से उधर, और उसको और कोई चाह नहीं होती। यह भगवान के भक्तों के बारे में गोपियाँ बोलती है कि जो भगवान का प्रेमी बन जाता है उसको और कोई चाह नहीं होती। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। यहाँ जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जब सुर्ख अंधेरी रातों में कोई जोत ज दिखाई न देती हो, उम्मीद की शम्मा जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अरे उम्मीद की शम्मा जब जलती है उसको जो है भगवान की भक्ति कहते हैं। इस तरीके से है जो है गोपियाँ गुणगान करती हैं। फिर कुछ समय के बाद जो है वो कहती है, इतना बहुत सुंदर श्लोक बोलती हैं जो सुखदेव गोस्वामी जी करते हैं। वो कहती क्या, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, सकृदन विधुत द्वंद्व धर्मा विनष्टा, सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीन, बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। अरे भिक्षु बन जाता है, भिखारी बन जाता है जो भगवान की चरित को, लीला को अपने कर्ण से उस अमृत को पीयूष विप्रुटा पीता है। सकृत धन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा, उसके सारे द्वंद्व धर्म जो है खत्म हो जाते हैं। सपदि गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना, और वह व्यक्ति जो है अति शीघ्र ही गृह और कुटुंब के द्वारा त्याज्य हो जाता है, और वह दीन भगवान की याचना के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इधर से उधर जो है दीन बन के भिक्षुचर्या करते रहता है, भिक्षु पान करता है। और फिर भौरा जब दोबारा लौट के आए तो पहले तो गोपियाँ घबरा कि भौरा कहाँ भाग गया, फिर आ गया। तो फिर बोली कि अरे तुम हमारे सखा के मित्र हो, तुम क्यों भाग गए हो? हाँ, आप जो है हमारी छोटी छोटी बातों पे जो है मान कर लेते हो। ऐसा ही कृष्ण भी करते थे, तुम भी वही कर रहे हो। बताओ, ऐसा थोड़ी है, हम भी थोड़ी दुखी हैं, थोड़ा हमारे बात भी सुनना चाहिए तुमको। अब आप ही बताओ, कभी हमको याद करते हैं हमारे कृष्ण? हाँ, और तो और भगवान वो भौरे के मुख पे ना लाल लगा रहता है, सिंदूरी लाल रहता है। तो उसको देख करके बोलती है कि हम जानती हैं कि जब भगवान मथुरा की माननियों का जो है आलिंगन करते हैं तो उनके जो हार है, वैजंती माला है, वो माला जो है उनके वक्षस्थल से लग करके, और उनके वक्षस्थल पे जो सिंदूरी लाल रहता है जिसको वो लगाती हैं, वो लाल जो है भगवान के जो है माला में लग जाता है, और वही माला का रस जब तुम पान करते हो तुम्हारे मुख में लग जाता है, वही ये रस है, हम जानती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी जो है उनको जो है कुछ बोल नहीं रही हैं। हम यही बोल रही हैं कि वो कब हमारे हमसे ये मिलेंगे, हम कब उनका दर्शन प्राप्त कर पाएंगी, आप बताइए कुछ तो ये कीजिए। और गोपियाँ रोने लगती हैं कि हमको याद भी करते हैं कि नहीं करते हैं, हम तो दिन रात उनके चरणों में जो है लगी रहती हैं, दिन रात उनका चिंतन होते रहता है, घर परिवार सब जो है छूट गया है। और जब उद्धव जी सुनते हैं, उद्धव जी बोलते हैं, गोपियों तुम मत दुखी हो, तुम जानती नहीं कि तुम्हारा जो तुम जिससे प्रेम करती हो भगवान, वो स्वयं भगवान है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर है साक्षात। उन्होंने पृथ्वी का भार जो है अवतीत करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, उनका ब्रह्म रूप पे तुम चिंता करो। तो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी, ये जो आपका जो ब्रह्म, इसमें हमारा मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? उद्धव
मन ना हुए 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, कौन आराधेइस, उधो मन ना हुए 10-20, उधो मन ना हुए 10-20। उद्धव मन तो हमारा एक है, 10-20 नहीं है भैया, हमारा इधर उधर नहीं लगेगा। ये जो ब्रह्म की तुम बात कर रहे हो, क्या ये ब्रह्म जो है घाघरा पहन करके जो है हमारे साथ नृत्य करेगा, या पीताम्बर पहन के हमारे साथ नृत्य करेगा, ये बांसुरी बजाएगा क्या, मोर मुकुट पहनेगा क्या? ये ब्रह्म जो तुम बता रहे तो भूत है। और उद्धव जी को तब अकेले उनकी सही ठिकाने आती है, वो गोपियों को प्रणाम करते हैं कि गोपियाँ जो है, भाव उनका इतना सुंदर है, और भाव जो है, इस भाव के चलते जो है उद्धव जी नतमस्तक हो जाते हैं और गोपियों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं, गोपियाँ आप जिस भाव में उसी भाव में बनी रहो। और काफ़ी दिन तक वहाँ रहते हैं, लीलाएं भगवान कृष्ण की अन्य अन्य लीलाएं सुनाते हैं, और जो है फिर वहाँ से विरह उनका शांत करके फिर जो है वो दोबारा आ जाते हैं द्वारिका। द्वारिका में जो है कुब्जा को भगवान ने बोला होता है कि कुब्जा तुम्हारा उद्धार करूँगा, तब भगवान कृष्ण जो है कुब्जा के घर जाते हैं, और कुब्जा ने भगवान कृष्ण से अंग संग मांगा था। यहाँ पे जो है बोलते हैं भगवान की सुखदेव गोस्वामी कि वास्तविकता में वो दुर्भागा थी, क्योंकि वो उसने मांगा भी तो भगवान का अंग संग मांगा, गोपियों जैसा प्रेम नहीं था उसके मन में, इसलिए उसको दुर्भागा बोला कुब्जा को। और भगवान जाते हैं, कुछ दिनों तक उसके घर पे रहते हैं, उद्धव जी को लेकर के जाते हैं, क्योंकि कुब्जा का पानी ग्रहण करना था, और पानी ग्रहण तभी हो सकता है जब अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, और उद्धव मतलब होता है उद्धव, जो ऊपर उठती हुई अग्नि है, लपटे है ज्ञान की, उसको उद्धव बोलते हैं। और कुब्जा ने जो है भगवान कृष्ण को आसन दिया, और आसन जो है उद्धव जी को भी दिया उन्होंने, लेकिन वो आसन जो है उद्धव जी ने स्वीकार नहीं किया, और आसन स्वीकार ना करके उन्होंने जो है वो आसन उसको प्रणाम किया, और जब नीचे ही बैठे, पीढ़े पे बैठे, क्योंकि वो जानते थे भगवान के लेवल पे मैं नहीं बैठ सकता, और इस तरीके से जो है बैठे रहे। भगवान ने अंगसंग किया, फिर उद्धव जी उठे चले, और इसके बाद जो है यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है अक्रूर के घर गए, क्योंकि अक्रूर से उन्होंने बोला था कि मैं अक्रूर जी आपके घर भी आऊँगा, और अक्रूर जी घर वो जाते हैं, और वहाँ पे अक्रूर जी जो हैं वो एक बहुत सुंदर जो वर है भगवान से मांगते, वो कहते हैं दुराराध्यम समाराध्यम विष्णु सर्वेश्वरेश्वरम यो वृणीते मनोग्राह्यम असत्वात् कुमनीस्यसो। हे भगवान, आप मेरे माया मोह के बंधन को काट दीजिए। और फिर कृष्ण और बलराम उनकी दोनों की पूजा करते हैं, कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, और वो कहते हैं कि तीर्थ जो है वहाँ पे जाकर के स्नान करने पर ही फल देते हैं, और मूर्ति की तो कितने दिनों तक सेवा की जाए वो तब फल जाकर के देती है, लेकिन आप भगवान आपके दर्शन से ही लाभ है, और यही लाभ महापुरुषों के दर्शन से भी होता है, ऐसा जो है अक्रूर जी कहते हैं। और पांडवों का, और उसके बाद पांडवों का हाल चाल लेने के लिए अक्रूर जी को भगवान कृष्ण जो है भेजते हैं धृतराष्ट्र के पास, और उनको जो है बताते हैं कि आप जो है ये सही नहीं कर रहे हैं, पांडवों के साथ जो है आप लोग अन्याय मत कीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र जो है मानने वाले नहीं होते, और वो जो है समझा के चले जाते हैं, और आकर के जो दयनीय स्थिति है पांडवों की भगवान कृष्ण को वो अवगत कराते हैं। और इसके बाद भगवान कृष्ण जो है अपने यहाँ पे मथुरा में निवास करने लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जरासंध का अटैक होता है। जरासंध
किस तरीके से अटैक करता है, क्या करता है, उसको जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा।